हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त साजिद अलवी। दोस्तों, आज से हम अपने चैनल के ऊपर एक सेशन शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम आपको अलग अलग साइज़ के हिसाब से कटिंग करना सिखाएंगे। मतलब कि आज से हम आपको सिर्फ कुर्ती सिखाने वाले हैं कुछ दिन तक। उसके बाद हम आपको ब्लाउज सिखाएंगे कि अगर आपका साइज़ इस तरीके से है तो आप अपनी कटिंग को सेम कटिंग कर दीजिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 30 साइज़ की कुर्ती कटिंग करना बताएंगे। तो पहले हम आपको अपना साइज़ दिखा देते हैं। हमारी कुर्ती की जो लंबाई है वो 35 इंच है, 35 इंच है। हमारी जो छाती है वो 30 इंच है, 30 इंच है। और जो उसकी कमर होगी वो 28 इंच है, 28 इंच है। और जो इसका हिप साइज़ है वो 32 इंच है। आस्तीन की लंबाई 16 इंच, 16 इंच। आस्तीन की गोलाई 10 इंच, 10 इंच। और पल्ले की जो चौड़ाई है, जो आगे हमारा दामन होता है, दामन की चौड़ाई यहाँ पे 16 इंच है, 16 इंच है। और ये आगे का गला जो हमारा यहाँ पे 6 इंच होगा और पीछे गले की लंबाई यहाँ पे 5 इंच है। तो अगर आपका साइज़ इसके अकॉर्डिंग है तो उसको आप बिल्कुल सेम कटिंग कर दीजिए। आपको कोई भी कहीं छोटा बड़ा नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप इस किसी और के लिए बनाना चाहेंगे फ्यूचर में तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फिर इसके बाद हम आपको यहाँ पे कुछ वीडियोज़ और देंगे जो हम आपको अलग अलग साइज़ के हिसाब से कटिंग सिखाएंगे ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। आपको उसमें कोई भी घटा जोड़ नहीं करना। जैसे कटिंग हम करेंगे सेम कटिंग आपको कर देनी है। तो चलिए अब हम आपको कटिंग का बताएंगे। ये हमारा साइज़ होगा। यहाँ पे हमारे पास कुर्ती का 2 मीटर कपड़ा है। तो पहले हम आपको बताएंगे कटिंग करने का तरीका क्या होता है। देखिए, ये हमारा नॉर्मली कपड़ा है जो कि मार्केट से आता है इस प्रकार से फोल्ड होके। अब बारी आती है कटिंग करने की। तो जब अगर हम किसी बड़े साइज़ के लिए कुर्ती कटिंग करते हैं तो उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम नॉर्मली इसको पहले से खोलेंगे और खोल के फिर अपने साइज़ के हिसाब से यहाँ से ऐसे कपड़ा कटिंग करते हैं। फिर जो यहाँ से हमारी कुर्ती बन जाती है और साइड से हमारी आस्तीन बन जाती है। लेकिन आज की वीडियो में ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारा साइज़ बहुत छोटा है, काफ़ी छोटा साइज़ है। तो आपको इसको साइड से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए, यहीं से आपके कुर्ती के फ्रंट और बैक बन जाएंगे। नॉर्मली जो बड़ा साइज़ होता है, बड़े साइज़ में यहाँ से अपना फ्रंट निकालते हैं, वहाँ से बैक निकालते हैं, कपड़ा बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। लेकिन छोटे साइज़ में कपड़ा आपका बहुत ज़्यादा बचता है। तो हम यहाँ पे आज आपको इस प्रकार से कटिंग करना बताएंगे। तो देखिए, पहले तो आप यहाँ पर इसको नाप लीजिए कि यहाँ से क्या आपकी जो कुर्ती निकल जाएगी वो आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा कि कितना बड़ा साइज़ है। जैसे कि मान लेते हैं हमारा यहाँ पे साइज़ कुर्ती का साइज़ यहाँ पे 30 इंच है। तो 30 का जो हाफ होता है वहाँ 15 इंच होता है, 15 इंच होता है। और 15 के यहाँ पर करीब करीब 5 या 6 इंच आपका कपड़ा यहाँ पे इसमें एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो यहाँ पे कपड़ा आपका एक्स्ट्रा है। ये 15 इंच आपका यहाँ पे छाती हो गई और बाकी पूरा कपड़ा आपका यहाँ पे इस प्रकार से एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से आपकी कुर्ती आसानी से निकल जाएगी। तो यहाँ से अब हम पहले इसमें आपको कुर्ती के फ्रंट और बैक निकालने हैं। तो जैसे कि हमारी जो लंबाई है यहाँ पर वो 35 इंच है, 32 इंच है। तो 32 को हम यहाँ पर ऐसे नापेंगे। जो भी लंबाई है आपकी लंबाई अगर थोड़ी बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा साइज़ यहाँ पे 35 इंच है। तो यहाँ पे इसमें 1 इंच तो हम यहाँ पर लंबाई के लिए एक्स्ट्रा लेंगे ताकि जो आपको मार्जिन वगैरह जाता है। और तकरीबन यहाँ पर हम 3 से 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे जो कि आपका पल्ला नीचे से फोल्ड होता है उसके लिए लेंगे। तो ये आपकी लंबाई हो गई है। हमने लंबाई से टोटली 5 इंच एक्स्ट्रा ऐसे ले लिया है। अब आपको यहाँ पे इसकी कटिंग करनी है। ये इसकी हमने ऐसे कटिंग की है। अब इसके बाद अब आपको अपने इस कपड़े को बीच से कटिंग करना है ताकि 2 पीस में हो जाए। ये देखिए दोस्तों, ये आपकी कुर्ती यहाँ पे 2 पीस में हो गई है। ये एक आपका फ्रंट पीस होगा, दूसरा आपका बैक पार्ट होगा। अब कटिंग करने के लिए अब आपको अपने दोनों पार्ट को इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे ये बिछा देना है। ये देखिए, तकरीबन 1 मीटर कपड़े में से ही आपकी कुर्ती के फ्रंट और बैक दोनों निकल जाएंगे। लेकिन बड़े साइज़ में ऐसा नहीं होता। बड़े साइज़ में आपको कपड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है, उसमें आपके 1 मीटर में से नहीं होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो कपड़े का अरज है, जैसे कि इसका अरज तो यहाँ पे फोल्ड करने के बाद करीब 10-20 इंच है। लेकिन जो बड़े अरज के कपड़े होते हैं जिसका अरज 30 इंच होता है उसमें आपका 1 मीटर में भी बन सकता है। लेकिन वो सिर्फ बड़े अरज के कपड़ों में होता है, इनमें नहीं होता। तो ऐसे हमने इसको रखा है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले निशान लगाएंगे, अपने ऊपर शोल्डर निशान लगाएंगे। ऐसे करके सीधा निशान आपको लगा देना है। अब इसके बाद में यहाँ पर अपनी बाकी जो आपकी ब्रेस्ट है, कमर है, हिप है और लंबाई उसका निशान लगाएंगे। तो अब आपको अपने इंची टेप को यहाँ पर इस प्रकार से रख देना है।
अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सी जगह आपको कन्फ्यूज़न होता है कि हम यहाँ पर अलग अलग साइज़ के हिसाब से यहाँ पे इसको हम 7 इंच ले, 7.5 ले, 6.5 ले या 5 ले, इस तरह के बहुत सारे कन्फ्यूज़ होते हैं। तो हम आपको बताएंगे आपको कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे इसको 7 इंच कर दीजिए, और चाहे तो जो आपके इससे जो बड़े साइज़ होते हैं, चाहे वो 35 हो, 40 हो, या थोड़ा उससे बड़ा साइज़ अगर है तो भी आप इसको यहाँ पे 7 इंच ही कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक फिट कपड़ा पहनते हैं उसको आप यहाँ पे थोड़ा छोटा कर सकते हैं। देखिए नॉर्मली तो इसको हम यहाँ पर 7 इंच करते हैं, लेकिन अगर आप एक फिटिंग में कपड़ा पहनना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पे करीब करीब 1/4 इंच ऐसे छोटा भी कर सकते हैं। वैसे इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, बस क्योंकि थोड़ी फिटिंग की बात है। तो इसका हम यहाँ पे 6.25 इंच कर देंगे, 7 भी कर दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद बारी आती है कमर की। अब यहाँ पे हमारा जो कमर का साइज़ है, नॉर्मली तो आप निशान लगाते हैं ऊपर से ले नीचे तक 14.5 इंच पर 14.5 इंच पर ऐसे निशान लगाते हैं। लेकिन अगर जिसके लिए आप बना रहे हैं अगर उनकी हाइट कम है तो आप यहाँ पर इसको 14 इंच कर सकते हैं। नॉर्मली 14.5 और कम हाइट वालों के लिए 14 इंच 14 इंच, इस प्रकार से। अब इसके बाद बारी आती है आपके हिप की, जहाँ पे आपका चाक ओपन होता है, जहाँ पे आपके हिप भी आते हैं। तो यहाँ पे हम नॉर्मल निशान लगाते हैं 20.5 इंच पर, 20.5 इंच पर। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा और नीचे पहनना चाहते हैं, कि कुछ लोगों को चाक थोड़े लंबे पसंद होते हैं, तो उसको आप यहाँ पे ऐसा कर दीजिए। कुछ को अगर चाक बहुत छोटे पसंद है तो यहाँ पे इसको और 21 या 22 इंच कर सकते हैं। लेकिन जिनको चाक बहुत ज़्यादा लंबे पसंद होते हैं तो आप इसको थोड़ा और लंबा भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल तरीका जो है वो यहाँ पे 20.5 इंच पर होता है, जो कि हमेशा चलता है। अब इसमें थोड़ा बहुत आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है लंबाई की। लंबाई हमने आपको बताई थी अपनी 35 इंच। हम यहाँ पर इसमें ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 35.5 इंच लेंगे, क्योंकि ये हमने यहाँ पे जो ½ इंच एक्स्ट्रा लिया है ये आपका ऊपर जाएगा। जब आपने दोनों अपने फ्रंट और बैक को अटैच करेंगे तो शोल्डर में आपका यहाँ पे ½ इंच ऐसे जाता है। ऐसे किया। अब हम यहाँ पर तो सभी मार्कों को सीधा कर देंगे। आप यहाँ पे इसको 7 इंच पे कीजिए, चाहे 6.25 पे कीजिए, एक ही बात है। बस थोड़ा सा फिटिंग की बात आ जाएगी कि आपका आर्म होल यहाँ पे थोड़ा और टाइट हो जाएगा। बाकी किसी में दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा ख़ास। तो अगर आपका साइज़ इसी के अकॉर्डिंग है तो अब यहाँ पे इसको बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसे ही कटिंग कर सकते हैं। अब चलिए, अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं मार्किंग मेजरमेंट के लिए। अब यहाँ पे हम यहाँ पर बात करेंगे शोल्डर की। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मली जो शोल्डर होता है, जो कि हम यहाँ पर अक्सर रखते हैं, और यहाँ पे रखते हैं 6.5 इंच, 6.5 इंच रखते हैं, क्योंकि ये साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है। तो यहाँ पर आपको शोल्डर भी छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं, किसी बच्ची का साइज़ लगता है जैसे कि। तो यहाँ पे हम अपने शोल्डर को यहाँ पर 6.5 के बजाय 6.25 या फिर 6 इंच भी कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे 6.25 इंच कर देंगे, सॉरी 6 इंच कर देंगे, 6 इंच कर देंगे। और नीचे की तरफ आपको हमेशा ऊपर से 1 इंच कम करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपने 6 इंच लिया है तो यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे 6 इंच लिया है तो यहाँ पे 5 इंच कर दीजिए, इस प्रकार से। लेकिन अगर आपने यहाँ पर 6.25 इंच लिया है तो यहाँ पे 5.25 इंच कर दीजिए। अगर आपने यहाँ पर 6.5 इंच लिया है तो यहाँ पर 5.5 इंच कर दीजिए। हमेशा आपको ऊपर से नीचे की तरफ 1 इंच छोटा रखना है। अब इसके बाद बारी आती है फिटिंग की। तो यहाँ पे फिटिंग क्या है हमारा यहाँ पे जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो 30 इंच है, 30 इंच है। 30 को आपको यहाँ पे 4 में डिवाइड करना है। डिवाइड करने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको मेजरमेंट करना नहीं आता, आपको ज़्यादा घटा जोड़ नहीं आता, तो आप इंच टेप की मदद से कटिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 30 इंच हमारी छाती है, 30 को हम यहाँ पर आधा कर देंगे। ये 30 का आधा जो यहाँ पे आता है वो होगा यहाँ पर इस प्रकार से, ये 15 इंच। अब 15 को भी आधा कर दीजिए। 15 का जो आधा होगा वो होगा यहाँ पर 7.5 इंच, 7.5 इंच। और 7.5 इंच को आपको यहाँ पे ऐसे करके ये निशान लगा देना है। ये आपका ब्रेस्ट का साइज़ है। हमने यहाँ पर इसमें अभी तक कोई भी लूजिंग नहीं ली है, लूजिंग हम इसमें अब लेंगे। अब इसमें लूजिंग की बारी आती है। वैसे तो नॉर्मली लूजिंग हमेशा पहले जोड़ लेते हैं, लेकिन आज हम लूजिंग इसमें पहले नहीं जोड़ेंगे, आपको बाद में जोड़ कर बताएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे 7.5 इंच निशान लगाया है। 30 का चौथाई भाग हमने यहाँ पे कोई भी लूजिंग अभी तक नहीं ली है। लूजिंग के लिए हम हमेशा इस निशान से आगे की तरफ इसमें यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जो कि लूजिंग आपकी टोटली यहाँ पर 4 इंच 4 इंच ऐसे हो जाएगी। लेकिन ये एक नॉर्मल लूजिंग है जिसकी आपका कपड़ा कंफर्ट होगा पहनने के लिए। लेकिन अगर आप थोड़ा फिट पहनना पसंद करते हैं तो आप इसको यहाँ पर 1 इंच ना करके इसको आप यहाँ 1.25 इंच कीजिए, ½ एंड 1/4 इंच कीजिए। इस प्रकार से ये लूजिंग आपकी टोटली यहाँ पर हो जाएगी पूरे राउंड में 3 इंच।
अगर आप यहाँ पे 1 इंच लेते हैं तो लूजिंग आपकी टोटली 4 इंच होगी। अगर आप यहाँ पर पौना इंच लेते हैं तो लूजिंग आपकी टोटली यहाँ पर 3 इंच होगी। लेकिन अगर अगर आपका कपड़ा यहाँ पे कॉटन नहीं है, अब बहुत से कपड़े आजकल मार्केट में आ रहे हैं जो कि स्ट्रेचेबल हैं, जो खिंचते भी हैं, तो उसमें आपको लूजिंग यहाँ पर पौना इंच नहीं लेनी, उसमें आपको लूजिंग यहाँ पर सिर्फ हाफ इंच लेनी है, जो कि खुलकर पूरे राउंड में यहाँ पर 2 इंच हो जाएगा। फिर बता देते हैं, अगर आपका स्ट्रेचेबल कपड़ा है तो आपको यहाँ पे लूजिंग लेनी है हाफ इंच की, जो कि टोटली आपका 2 इंच हो जाएगा खुलकर पूरे राउंड में। और अगर आपको कपड़ा थोड़ा फिट पहनते हैं, कपड़ा स्ट्रेचेबल नहीं है, तो आप यहाँ पर ऐसे इसको पौना इंच कर लीजिए, हाफ प्लस क्वार्टर इंच। लेकिन अगर आप नॉर्मल कपड़ा पहनते हैं थोड़ा सा जो कि थोड़ा कंफर्ट रहे, तो आप यहाँ पर इसको 1 इंच कर लीजिए, जो कि नॉर्मली आपकी लूजिंग हमेशा यहाँ पर 4 इंच हो जाएगी। तो ये आपका निशान यहाँ पे हमने 4 इंच पर ऐसे लगा दिया है, सॉरी 1 इंच पर लगा दिया है लूजिंग का। अब इसके बाद बारी आती है कमर की। तो कमर में भी आपको ऐसे करना है। हमारे यहाँ पर कमर का साइज़ यहाँ पर 28 इंच है। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसका चौथाई भाग क्या होता है, तो चौथाई भाग के लिए कमर के लिए भी आप यहाँ पे इंची टेप का ऐसे हिसाब का लगा सकते हैं। वैसे हमारा जो साइज़ है यहाँ पर 28 इंच का जो चौथाई भाग होता है वो यहाँ पर 7 इंच होता है, 7 इंच होता है। अब यहाँ पर आपको लूजिंग लेनी है हमेशा की तरह पौना इंच। ऊपर हमने लूजिंग ली है नॉर्मली 1 इंच ली है, यहाँ पर पौना इंच लेंगे। कमर में ब्रेस्ट के मुकाबले लूजिंग कम चलती है। अगर आपने यहाँ पर 1 इंच ली है तो यहाँ पे पौना इंच लीजिए। अगर आपने लूजिंग यहाँ पे पौना इंच ली है तो यहाँ पे आप हाफ इंच लीजिए। अगर आपने यहाँ पर लूजिंग आधा इंच ली है तो आप यहाँ पर फिर आपको आधा इंच लेनी पड़ेगी। कमर आपको अगर यहाँ पर आधा, यहाँ पे आधा लेनी पड़ेगी, चाहे आपका कपड़ा चाहे कैसा भी हो। तो यहाँ पे हमने पौना इंच ली है, यहाँ पर 1 इंच ली है। अब इसके बाद बारी आती है कमर की। हमारे यहाँ पे जो कमर का साइज़ है वो 32 इंच है, 32 इंच है। तो 32 इंच का चौथाई भाग जो होता है नॉर्मली यहाँ पर 8 इंच होता है, 8 इंच होता है। तो यहाँ पर हमने ऐसे 8 इंच में निशान लगा दिए हैं। लेकिन अगर आपको मेज़र करने में दिक्कत हो रही है तो जैसे हमने आपको ये मेज़र करना बताया था इंच टेप मोड़ के, आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा निशान हो गया है। अब इसके बाद बारी आती है आपके पल्लू की, कि आपके पल्लू की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो नॉर्मली जो आजकल फैशन में चल रहा है वो पल्लू हमारा जो चलता है वो चलता है स्ट्रेट, कि जितना आपने यहाँ से रखा है उतना ही आप यहाँ से रखिए। पहले क्या होता था, पहले चलता था ये ए शेप में, जी यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे पूरा एरिया यहाँ पे अगर 20 इंच है तो यहाँ पे इसको आप 25 इंच कर दोगे, 30 इंच कर दोगे, ऐसा पहले चलता था। लेकिन अभी क्या है, अभी आपका हिप साइज़ और आपका पल्लू का चौड़ाई यहाँ पर बिल्कुल बराबर होगी। तो अगर आपने यहाँ पर 8 इंच लिया है तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही 8 इंच लीजिए। ये हमारा मार्क हो गया है। अब हम यहाँ पर अपने सभी निशानों को मिला देंगे। क्योंकि साइज़ बहुत छोटा है इसलिए यहाँ पे आपके कमर में, हिप में और आपकी ब्रेस्ट में यहाँ पे शेप बहुत कम आएगी। अब इस प्रकार से अब यहाँ पे फिर से ऊपर आते हैं। अब ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको निशान लगाना है शोल्डर का। तो शोल्डर में आपको यहाँ पे यहाँ से हाफ इंच का, आधा इंच का ऐसे गोलाई दे देनी है, ताकि आपका शोल्डर यहाँ पे बिल्कुल एक शेप में आए। अब इसके बाद में हम यहाँ पर अपना आगे की तरफ अपने आर्म होल में इस तरह से एक शेप देंगे, इस तरीके से। इसकी यहाँ पे जो शेप है तकरीबन यहाँ पर 1.25 इंच है, 1 + क्वार्टर इंच है। वैसे एक अंदाज़ा होता है, इसको आप अगर नापे तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देंगे। यहाँ पर ये 1 + क्वार्टर इंच है, 1.25 इंच है। लेकिन अगर आप नापे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ये हमारा हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमने अपने आर्म होल को, अपने शोल्डर को भी यहाँ पे मिलाकर काट दिया। अब इसके बाद बारी आती है पीछे की। तो पीछे भी यहाँ पे इसको बिल्कुल मिलाकर काट दीजिए। लेकिन आपका जो यहाँ पे जो आर्म होल आता है यहाँ पे आपको ऐसे शेप देनी पड़ेगी, और पीछे की तरफ आगे के मुकाबले कपड़ा थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा। हम यहाँ पर करीब करीब ये ऐसे बीच में 1 इंच कपड़ा रखेंगे और ऊपर नीचे बिल्कुल मिला कर लेंगे। ये हमारा कटिंग हो गया, हमारा शोल्डर हुआ, ये हमारा आर्म होल हुआ। अब इसके बाद बराबर से कटिंग करेंगे। अब बराबर में जहाँ पे आपका ये निशान है, निशान के बराबर यहाँ पर करीब 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए ऐसे काट देंगे। नीचे से कपड़ा कटिंग करके बराबर कर देना है आपको। कपड़ा बराबर किया। अब जहाँ पे आपकी लंबाई है, लंबाई में आपको यहाँ पे ऐसे कट लगा देना है।
और जहाँ पे आपकी ये नीचे आपका हिप है यहाँ पर भी आपको ऐसे कट लगा देना है, और यहाँ पे जो आपका आर्म होल का साइज़ है यहाँ पर भी आपको ऐसे करके निशान ये लगा देना है। तो ये हमने इसमें कटिंग कर दी है। ये हमारा शोल्डर, आर्म होल, कमर, हिप और ये लंबाई है। और अगर आपका साइज़ बिल्कुल सेम इसी प्रकार का है तो आप इसको बिल्कुल सेम ऐसे कटिंग कर दीजिए। आपको कहीं भी कोई भी लूज़ और टाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल बराबर ऐसे कटिंग कर देनी है। अब इसके बाद हम कटिंग करनी बताएंगे आपको आस्तीन की। आस्तीन कैसे कटिंग करनी है, तो आस्तीन के लिए यहाँ पर हमारे पास ये काफ़ी सारा कपड़ा बचा हुआ है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये आपका यहाँ पे इस प्रकार से ये डबल पीस है इस प्रकार से। अब यहाँ पे हमारा जो साइज़ है आस्तीन का हम आपको दिखा देते हैं। हमारा यहाँ पे साइज़ यहाँ पर आस्तीन की लंबाई, यहाँ आस्तीन की जो लंबाई है यहाँ पर 16 इंच है, 16 इंच है। और आस्तीन की जो गोलाई है जिसको मोहरी बोलते हैं वो यहाँ पर 10 इंच है, 10 इंच है। अब यहाँ पे इसको हम इस प्रकार से ये ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। हालांकि इसमें बहुत सारा कपड़ा हमारा बचने वाला है, लेकिन फिर भी हम आपको सिखाने के लिए इसको करेंगे। ऐसे इसको हमने कर दिया है। अब आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ ऐसे एक निशान लगाना है, ऐसे निशान लगाया। अब इसके बाद जितनी भी लंबी आपकी आस्तीन है आपको यहाँ पर इंची टेप को ऐसे रखना है, ऐसे रखेंगे। और नीचे की तरफ हमेशा ½ इंच एक्स्ट्रा करके निशान लगाएंगे। हमारी आस्तीन 16 इंच है, हम यहाँ पर 16.5 इंच पर 16.5 इंच पर से निशान लगा दिया है। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे निशान लगाना है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पर भी 3 निशान लगते हैं। एक लगता है ऊपर से लेकर नीचे तक 3 इंच पर, फिर लगता है 3.25 इंच पर, फिर लगता है 3.5 इंच पर। 3 इंच, 3 + क्वार्टर इंच एंड 3.5 इंच ऐसे निशान लगता है। क्योंकि हमारा साइज़ यहाँ पे बहुत छोटा साइज़ है इसलिए यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे। लेकिन अगर हमारा साइज़ बड़ा होगा तो इसका आप निशान को बढ़ाते जाएंगे, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कैसे कुछ करना होता है। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर निशान लगाया 3 इंच पर, मार्क सीधा किया। अब यहाँ पर भी मार्क ऐसे सीधा कर देंगे। अब निशान लगाएंगे अपने आर्म होल का। अब देखिए यहाँ पर आर्म होल में भी क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि आर्म होल का साइज़ क्या होना चाहिए। तो हम यहाँ पर आर्म होल का साइज़ भी आपको बता देते हैं। 30 इंच पे हमारा यहाँ पे क्या होगा, आस्तीन का जो आर्म होल होगा वो हम यहाँ पे छाती के हिसाब से रखेंगे। तो ये 30 इंच छाती पर, 30 इंच की छाती पर आपको अपना आर्म होल का जो साइज़ रखना है वो यहाँ पर 5.5 इंच रखना है, 5.5 इंच रखना है। ये आपका हमेशा फिट आएगा, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही कटिंग कर देना है, निशान लगा देना है। हमारे यहाँ पे जो मोहरी है वो होगी 10 इंच, 10 का हाफ होगा 5 इंच होगा, 5 इंच होगा। हम यहाँ पर 5 इंच पर ऐसे निशान लगा देंगे। और अब हम यहाँ पर इसको मार्कों को ऐसे करके ये सीधा कर देंगे। इसमें हम यहाँ पर आपको कोई भी फॉर्मूले के अंदर नहीं उलझाएंगे। हम जिस प्रकार से कटिंग कर रहे हैं आपको बिल्कुल डिट्टो ऐसे कटिंग कर देनी, आपका कुर्ती, आपका सूट हमेशा फिट आएगा। अब यहाँ पे इसकी हम कटिंग करेंगे। अब बारी आती है नीचे की। अब नीचे की तरफ अगर आपको पाइपिंग लगानी है तो आप यहाँ पर इसको इस निशान से क्वार्टर इंच पे ऐसे कटिंग कर, क्वार्टर इंच नीचे पे कटिंग कर दीजिए। लेकिन अगर आपको उसको यहाँ पे तुरपाई के लिए फोल्ड करना है तो यहाँ पर निशान से करीब 1.5 या 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेकर ऐसे कटिंग कीजिए। देखिए ये हमने इसको फोल्ड किया है, यहाँ पर काफ़ी कपड़ा रख दिया। और यहाँ पे अगर आपको तुरपाई करनी तो यहाँ पे ऐसे करके इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे या फिर तुरपाई हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर कटिंग बनाना चाहते हैं पाइपिंग कपड़े की तो यहाँ पर निशान से नीचे क्वार्टर इंच कपड़ा छोड़ के बाकी पूरे कपड़े को ऐसे काट दीजिए। ये देखिए ये हमने आपको आज की वीडियो में तुरपाई के लिए भी और पाइपिंग के लिए भी दोनों कपड़ा कटिंग करना बता दिया है। अब इसके बाद में आपको ये जो आस्तीन का ऊपर का भाग है यहाँ पर आपको एक कट ऐसे लगाना है और एक कट आपको यहाँ पर इसमें ऐसे करके लगाना है। अब हम यहाँ पर अपने आस्तीन को ऐसे करके खोलेंगे और जिस साइड आपका निशान है निशान के साइड आपको इस प्रकार से एक शेप देनी है अपनी आस्तीन में, करीब करीब इस प्रकार से यहाँ पर ½ इंच की शेप देनी है और ऊपर और नीचे से इस बिल्कुल मिला कर लेंगे और इसको हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। देखिए ऐसे हमने इसको कटिंग कर दिया है। अब ये इसको हम ऐसे फोल्ड कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक साइड में आपकी इस प्रकार से शेप आ गई है, दूसरी साइड में आपके यहाँ पर कपड़ा एक्स्ट्रा आ गया है। अब ये आपकी आस्तीन का आगे वाला पार्ट है और ये आपकी आस्तीन का पीछे वाला पार्ट है, जो कि इस प्रकार से देखिए ये इस तरीके से आएगा। ये जो छोटा पीस है ये आपका इस साइड आएगा और जो आपका बड़ा पीस है ये आपका आस्तीन का यहाँ पे बैक साइड में आएगा। अब हम आपको ये दिखा देते हैं हमने क्या क्या कटिंग किया है। देखिए ये हमारी कुर्ती है, जो कि हमारी कुर्ती का पूरा फ्रंट और बैक पार्ट इस प्रकार से है और ये हमारी दोनों आस्तीन है, एक राइट हैंड के लिए एक लेफ्ट हैंड के लिए।
देखिए इसी प्रकार जैसे हमने यहाँ पर ये छोटा बड़ा पीस हमारा यहाँ पर स्लीव्स में हुआ है, ऐसे ही छोटा बड़ा पीस आपका यहाँ पर होगा। ये आपका आगे वाला पीस है जो कि यहाँ पर आता है, और ये आपका बैक वाला पीस है जो कि आपका यहाँ पर आता है। तो आपकी कुर्ती में भी और आपकी कुर्ती में भी और आपकी स्लीव्स में दोनों इसी प्रकार से कटिंग होती है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको ये इस प्रकार से एक 30 साइज के हिसाब से 30 कमर 28 आप सॉरी 30 आपकी ब्रेस्ट, 28 आपकी कमर और 32 इंच आपकी हिप है। तो अगर आपका ये साइज़ है तो आप इसको बिल्कुल डिट्टो ऐसे कटिंग कर दीजिए, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे आके हमारा वीडियो पूरा होता है। अब इसके बाद हम जो अपनी अगली वीडियो लेकर आने वाले हैं, अगली वीडियो में आपको अलग अलग साइज हिसाब से, जैसे कि जो इनसे बड़े साइज होते हैं, चाहे वो 31 हो, 32, 35, 36, 35, 40, 42, सब अलग अलग साइज के हिसाब से हम आपको नई नई वीडियो में कटिंग करना बताएंगे, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये सब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और आपको किस साइज के लिए कटिंग की कुर्ती की कटिंग चाहिए वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपकी उसी साइज के हिसाब से कटिंग करना बता दें। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर। दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।